ये है आदिकाल। आदिकाल के कुल क्वेश्चन होंगे, आदिकाल में से देखिए क्वेश्चन होंगे 332 एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका विवरण भी दिया जाएगा शॉर्ट में। तो उसको देखते हैं पहले से। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि है। इनकी रचनाओं में विशेषतः पहलियां और मुकरियों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बी पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। व्याख्या देखिए, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति और वाल्मीकि, स्वयंभू और पुष्यदंत को। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? तो सी भवभूति ने देश भाषा कहा है अपभ्रंश को। व्याख्या, भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा। अपभ्रंश विद्यापति अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। नेक्स्ट, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। तो देखिए, व्याख्या, जन्म काल की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही क्रम, चंद बरदाई पहले आते हैं 1167 से 1192, जगनीक 1173, अमीर खुसरो 1253 से 1325, श्रीधर 14वीं शताब्दी। तो ये रहा इनका क्रम यूजीसी नेट में ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो ये चंद बरदाई है पृथ्वीराज रासो के रचयिता। देखिए, अमीर खुसरो, नरपतिनाल, जगनीक नहीं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई है। अमीर खुसरो ने मुकरियाँ, पहलियाँ, खाली काबरी को दो सुखाने, गजल की रचना की है। जगनीक परमाल रासो ने 1230 में लिखा। आलाखंड भी कहा जाता है इसकी रचना है। उसके बाद नरपतिनाल बिसलदेव रासो लिखा है। नेक्स्ट, आदिकाल के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक रचित काव्य माना जाता है? तो ये भविष्यत कथा। व्याख्या, निम्नलिखित ग्रंथों से लौकिक चरित काव्य धनपाल कृत भविष्यत कथा, धनपाल की भविष्यत कथा को माना जाता है लौकिक चरित, जबकि योगसार परमात्मा प्रकाश के लेखक जयिंदु हैं। पहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह है। देखिए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ। व्याख्या कैसी है? देखिए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव है, आराध्य कृष्ण में शिव है। हठयोग इसमें देखा जाता है नाथ संप्रदाय में। साधना पद्धति, हठयोग साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छेंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा, ये तो शिव के आराध्य थे, लेकिन बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। बौद्ध के वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, 9 नाथ है। गोरखनाथ सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों का उल्लेख नाम योग्य है। मतलब गोरखनाथ
गोरक्षा सिद्धांत संग्रह में नवनाथ का जिक्र किया गया है। उसमें है पहला नागार्जुन, दूसरा जड़भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, मीननाथ, भीमनाथ, गोरक्षानाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। आठवां है महापुराण के रचनाकार कौन है? तो बी पुष्यदंत। महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत है, अब्दुल रहमान, धनपाल और स्वयंभू नहीं। देखिए, महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है, इसके रचनाकार पुष्यदंत है। इनकी रचना ये है 63 महापुरुष। गुणालंकार, नय कुमार चरियु, जस चरियु 3 ग्रंथ हैं इसके पुष्यदंत के। 4 ग्रंथ, 63 महापुरुष, गुणालंकार, नय कुमार चरियु, जसहर चरियु। 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। पुष्यदंत को हिंदी का बहुभूति कहा जाता है। हिंदी का बहुभूति पुष्यदंत। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को भाका की जड़ यानी भाषा की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। पुष्यदंत को शिव सिंह सेंगर ने क्या है, भाषा की मेन जड़ पुष्यदंत कहा है। और हिंदी का प्रथम कवि पुष्यदंत सरापाको ने इसको मानता है, सरापाको ने पुष्यदंत को पहला कवि हिंदी का मानता है। कौन? शिव सिंह सेंगर। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो वो है सरहापा। व्याख्या, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहापा को माना है। उन्होंने सरहापा का समय 769 ईस्वी स्थित किया है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहापा में ही दिखाई देता है। शबरप्पा सरहापा के शिष्य हुए, लोयप्पा के गुरु थे और लोयप्पा के गुरु शबरप्पा के शिष्य सरहापा के शिष्य शबरप्पा थे और सरहापा के गुरु लोयप्पा थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज को प्रथम महाकाव्य मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कालक्रमानुसार है? तो व्याख्या देखिए, रासो ग्रंथों का सही कालक्रम, खुमान रासो 9वीं शताब्दी दलपति विजय, बिसलदेव रासो 1212 समय नरपति नाल बिसलदेव, पृथ्वीराज रासो 13वीं शताब्दी चंद्रबरदाई, हमीर रासो शारंगधर। नोट, आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन के बाहर कर दिया। नेक्स्ट है 11वां, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं? बी मच्छेंद्र नाथ। व्याख्या देखिए, सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छेंद्र नाथ थे। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। सिद्ध से नाथ आए हैं, नाथ से सिद्ध नहीं। सिद्धों से नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रेरणाता गोरखनाथ। सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी रचना है दोहा कोश। कण्हापा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। बिसलदेव रासो की नायिका नाम है डी राजमती, रूपमती, राजवती या मृणालिनी। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014, NVS TGT 2013।
रिपीट हुआ है विशुद्ध राजमती। ये सब कवि राजस्थान से संबंधित है, इसलिए राजस्थान में ज्यादा पूछे जाते हैं। बिसलदेव रासो की नायिका राजमती। बिसलदेव रासो 1212 का एक रासो साहित्य है जिसके रचनाकार नरपति नाल है। नरपति नाल है। यह 4 खंडों में वीर रस तथा श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन इसी बिसलदेव रासो में मिलता है तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो है। वीर काव्य परंपरा का प्रथम काव्य भी यही है। 12 मासा का मिलता है और 4 खंडों में है। श्रृंगार रस और वीर रस से प्रधान है। 12 मासा ऋतु का वर्णन मिलता है। नरपति नाल है, 1212 में लिखा गया है, सब याद रखना है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। आदिकाल में राष्ट्रीय प्रेम का चित्रण देखने को मिलता ही नहीं है। उसमें मिलता है युद्धों का सजीव वर्णन। इस साहित्य की अनंत विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और सजीव चित्रण मिलता है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके अलावा देखिए व्याख्या देखिए, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। यह प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। युद्धों का सजीव वर्णन इन साहित्य की अत्यंत विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और सजीव चित्रण मिलता है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने आश्रयदाता राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानियों की प्रशंसा करते दिखाई देते हैं यहाँ पे कवि। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चित्र काव्य माना जाता है? तो यह है ये भविष्यत कथा। व्याख्या देखिए, दिए गए विकल्पों में भविष्यत कथा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। भविष्यत कथा के लेखक है धनपाल। ग्रंथ अन्य ग्रंथ के रचनाकार इस प्रकार है। योगसार जयेंदु, परमात्मा प्रकाश जयेंदु, पहाड़ दोहा मुनिराम सिंह। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाए गए? तो ये पदावली। देखिए, विद्यापति पदावली रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाए गए। क्योंकि पदावली की रचना विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में की। कीर्तिलता कीर्ति पताका एवं कीर्तिलता की रचना विद्यापति ने अवहट भाषा में की। और विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगार भक्त एवं रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। इस प्रकार है श्रृंगारिक, भक्ति और रहस्य। देखिए, श्रृंगार कवि हरप्रसाद शास्त्री ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, सुभद्रा झा ने कहा, रामकुमार वर्मा और रामलक्ष बेनीपुरी ने इनको क्या कहा है? श्रृंगार कवि। भक्त कवि बाबू ब्रजरतन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको भक्त कवि कहा है। रहस्यवादी कवि जॉर्ज ग्रेसन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने इनको रहस्यवादी कवि कहा है। चंदनमाला रास के रचयिता का नाम बताइए। या चंदनमाला रास क्या है? देखिए, दी आशागुण, रचयिता आशागुण, जिन दत्त सूरी, विजय सेन सूरी, ये तीनों नहीं है, आसगुण है, आसगुण। देखिए व्याख्या, चंदनमाला रास के रचयिता आसगु है। अन्य रचनाकारों की रचनाएं इस प्रकार है। जिन धर्मसूरी स्थूलभद्र रास, विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास, जिन दत्त सूरी, जिन धर्मबेर दूसरा और जिन दत्त दूसरा, उपदेश रसायन राज, चरचरी, काल स्वरूप कुलक। 17वां है
अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद है घड़ी व्यांद गरजे, बांजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है। यह है बी गोरखनाथ। जायसी जलंधर, नामदेव नहीं, गोरखनाथ। डी सीडीसी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017। अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद के घड़ी बंद गरजे, बांजन के अनाहत तूर। उपयुक्त वाक्य में अनाहत की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम गोरखनाथ है। अगला है पृथ्वी रासो कितने समय में 69 समय में। ये क्या है, विभक्त है। समय यानी अध्याय कह सकते हैं या सर्ग कह सकते हैं। व्याख्या, पृथ्वी रासो 69 समय सर्ग है। इसके लेखक चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई इसमें 68 प्रकार के छंद है। 69 समय है, छंद 68 है का प्रयोग है। चंद्रबरदाई 56 छंद बहुत प्रिय थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है और पृथ्वी रासो को हिंदी का प्रथम काव्य। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ये पृथ्वी रासो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, होनी पड़ती है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरणिक आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन पृथ्वी रासो के संदर्भ में है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ? कड़वक, तो सी पहाड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ। पहाड़ दोहा कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ। जम्बू स्वामी चरियु पौमचरियु महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा जा गया है। किसके? ये सिद्धों की। सिद्धनाथ सूफी कबीर। सिद्ध देखिए, ये सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों को सांध्य भाषा कहा गया है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा माने जाते हैं। इनकी अन्य सरोज, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने हैं सरहप्पा। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप से सर्वाधिक निकट है? तो डी अमीर खुसरो। देखिए, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014। व्याख्या, आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गीय सूफी शाखा के कवि है। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद में चंदायन नामक
कृति की रचना 1379 में की। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंद्रायन को लोर कहा है। 22वां आगे बढ़ते हुए, लोर कथा नाम से अभिहित किया गया है, जबकि चंद्र बरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कृति कीर्तिलता और कीर्तिपता का अहमद अधमान की कृति संदेश रासक अब्दुल रहमान अधमान संदेश रासक की पहला धर्मतर रास ग्रंथ है तथा अमीर खुसरो की कृति की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें प्रमुख खाली कबरी, 2 सुखाने, मुकरिया, गजल आदि उपलब्ध है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? तो ये वीर और श्रृंगार रस दोनों है इसमें। व्याख्या देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो साहित्य की प्रमुख रचना है। इनमें कुल 68 छंद है। यहाँ 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचनाकार चंद बरदाई, इसको छप्पाई छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। छप्पाई का पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जल्लाना ने पूर्ण किया। पृथ्वीराज रासो कुल सुख सुखी संवाद रूप में रचित है। आचार्य शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज को प्रथम महाकाव्य कहा है। आगे 24वां क्वेश्चन। आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मारिया बाहिण महारा कुन लज्जेज तू वयम सिंहऊ जई भागा घर एतू किसके ग्रंथ में मिलता है? तो बी हेमचंद्र। आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मारिया बाहिणी महारा कुण लजेंज तू वयसी उहु जय भाग्या घर एंतु हेमचंद्र की पंक्ति है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे भतीजे कुमार पाल के दरबारी थे। इनके प्रमुख ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ, कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाममाला कोश है। उसके बाद राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो जाहिर सी बात है सरहपा को माना है। राजस्थान शिक्षा भर्ती अध्यापक परीक्षा 2018, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014। राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है दोहा कोश। सरहपा दोहा कोश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार उन्मय में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला है सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो ई महापंडित राहुल सांकृत्याय ने। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नहीं, शहीदुल्ला नहीं, प्रबोध चंद्र बनर्जी नहीं, हरमन याकोबी नहीं। व्याख्या देखिए। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से महापंडित राहुल सांकृत्याय ने संग्रहित किया। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा नाम से सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। नेक्स्ट, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का
पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? तो सी कबीर। आदिकाल के कवि सरापा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर कबीर में हुआ है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? तो ये है रामकुमार वर्मा का। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन रामकुमार वर्मा का है। नागरी प्रचारणी सभा के प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वालों विद्वानों में इनमें से कौन है? तो बी कर्नल टाड। राजस्थान शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018, राजस्थान कॉलेज भर्ती परीक्षा 15 और राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 और 18 में सेम पूछे। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टाड है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों का विवरण इस प्रकार है। प्रामाणिक मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड प्रामाणिक मानते। अप्रामाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हरिश्चंद्र ओझा, वल्लूर और मुरारी दिन। अर्धप्रामाणिक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जीन विजय। भारतेश्वर बाहुबली रास इसके इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? तो ये जैन काव्यधारा का ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। व्याख्या देखिए। भारतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरि है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को माना है हिंदी का प्रथम कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है और एवं उनकी कृति रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरापा आते हैं। इनको राहुल संस्कृता ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरापा की रचना दोहा कोश नामक ग्रंथ है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्ध की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? तो डी राउलवेल शिला मतलब एक पत्थर पर लिखी गई रचना है। राउलवेल रचना शिलांकित करती है। इनकी रचना रोड़ा कवि ने की है। रचना 10 से 11वीं शताब्दी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित काव्य व्याकरण ग्रंथ है। आगे देखते हैं। आदिकालीन साहित्य के संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए बी दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। व्याख्या देखिए। दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित यह कथन सही है। दोहा कोश कालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है।
चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्ध ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापद की रचना भी की। ये सभी आदिकालीन साहित्य संबंधित कथन सही है। आगे है 33वां, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी ये सही नहीं है। पहाड़दोहा राम सिंह नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी भविष्यत कहा धनपाल। देखिए व्याख्या, रचना और रचनाकार की दृष्टि से प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी सुमेलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग पहाड़दोहा राम सिंह नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी भविष्यत कथा धनपाल और नेमिनाथ चरियू विनय चंद्र सूरी। जसहर चरियू के लेखक कौन है? पुष्यदंत। स्वयंभू धनपाल और अब्दुल रहमान नहीं। जसहर चरियू के लेखक पुष्यदंत। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण, नयकुमार चरियू। महापुराण और नयकुमार चरियू। जसहर चरियू के अलावा महापुराण और नयकुमार चरियू। महापुराण में 63 महापुरुषों की मानव पुरुषों के जीवन चरित वर्णित है। पुष्यदंत को हिंदी का बहुभूति कहा जाता है। निम्नलिखित लेखक एवं उनकी रचनाएं: स्वयंभू पौमचरियू, धनपाल भविष्यत कथा, अब्दुल रहमान संदेश रासक। 35वां क्वेश्चन है, दब्बा सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो सी देवसेन। व्याख्या देखिए, दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन या माइल धवल ने की। देवसेन ने सन 1933 ईस्वी में श्रावणाचार्य की रचना की। श्रावणाचार्य में 250 दोहों में श्रावा का धर्म का प्रतिपादन किया। देवसेन के अन्य ग्रंथ नया चक्र, दर्शन साल, भाव संग्रह, तत्वसार आदि है। आसगु चंदन बाला रास, भारतेश्वरी बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, जिनधन सूरी, स्थूलभद्र रास। नेक्स्ट, संदेश रासक किस प्रकार का ग्रंथ है? बी, खंड काव्य, मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य। व्याख्या, संदेश रासक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। संदेश रासक अब्दुल रहमान का है, खंड काव्य है। कालिदास का मेघदूत जो है उससे प्रेरित होकर ये रचना रची गई है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का क्या है? मिश्रण है। 37वां क्वेश्चन, आलावार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो बी है 12 मानी गई है। आलावार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलावार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। 38वां क्वेश्चन है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख रचना है? तो सी, प्रतिभास रासो। व्याख्या, कैमास वध
पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार चंद बरदाई है। बिसलदेव रासो नरपति नाला, कुमार रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में पौमचर्यो राम चरित्र, राम के बारे में लिखा गया है अपभ्रंश भाषा में। व्याख्या देखिए, व्याख्या अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पौमचर्यो है। पौमचर्यो ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की है। इनकी अन्य रचना है ऋटनेमिचर्यो, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पौमचर्यो को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास है। महापुराण के रचयिता पुष्यदंत है। पुस्तक जलाना हाथ दे चले गजन नृप काज, इस पंक्ति के में किस पुस्तक के बारे में लिखा है? तो डी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज चरित, पद्मावती नहीं, पृथ्वीराज रासो। व्याख्या प्रश्न पंक्ति में पृथ्वीराज रासो पुस्तक के बारे में संकेत है। इस पुस्तक को चंद बरदाई के पुत्र जल्लाणा ने पूर्ण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो ये डिंगल है। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। व्याख्या पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहा जाता है, जबकि अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहा जाता है। डिंगल पिंगल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो सी बिसलदेव रासो। व्याख्या देखिए, बिसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बिसलदेव रासो नरपति नाल द्वारा रचित सन 1212 में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन बिसलदेव रासो में मिलता है। नेक्स्ट, पंडिय सअल सत्य बखाणई, देह ही बुद्धि बसंत न जानई, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो डी सरहाबाद। देखिए, पंडित सहल सत्य बखाणई, देह ही बुद्ध बसन न जानई, यह काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि सरहपा की है। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो परमाल रासो, हाँ, कुमार रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो ने परमाल रासो। देखते हैं व्याख्या। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जगनिक कृत आदिकालीन रचना परमाल रासो में है। आला छंद में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आला खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहा जाता है। आला छंद को वीर छंद भी कहा जाता है। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्धभूमि युद्धों का जोश बढ़ाता है। युद्धभूमि में युद्धों का जोश बढ़ाता है। आला खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। ये रही 45-40 मिनट में 44 प्रश्नोत्तरी। प्रश्न के व्याख्या के
सात